हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा आप बोल सकते हैं लायन सिचन था, उसे भी उसकी लाइफ में कोई मिल चुका था। एंड सच में लायन सिचन तो पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुके थे। लायन सिचन भी वही हरकतें कर रहे थे जो एक टाइम पर वांग जी हमारे विंग के साथ करता था। एंड सच में लायन सिचन को वो पर्सन मैंग याओ बहुत ही पसंद आ गया था। लेकिन मैंग याओ तो इरिटेटिंग फील कर रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी लायन सिचन उसका पीछे नहीं छोड़ रहे थे। फिर हम विंग को देखते हैं। वी जिंग को अभी भी वो पर्सन बार बार परेशान कर रहा था कॉल करके। एंड वी जिंग जब भी आज डिसाइड करता है कि वो वांग जी को बता देगा, बता देगा, लेकिन तब भी उसे वांग जी को एक मीटिंग में जाना पड़ता है। तब वी जिंग नहीं बता पाता है। एंड वांग जी विंग से बोलता है कि वो उस जहाँ पर उसे डेकोरेशन करनी है वहाँ पर चला जाए। एंड वांग जी 1 घंटे के अंदर उसके पास आ जाएगा क्योंकि उसे मीटिंग में जाना है। तो वी जिंग आयुअन को अपनी आंटी को देकर चला जाता है। वी जिंग उस विला को देखता है जो कि बहुत खूबसूरत था। वी जिंग बोलता है वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। वी जिंग फिर धीरे धीरे करके अंदर की ओर जाने लगता है। एक सेक्रेटरी आती है एंड बोलती है कि सर आप यहाँ आइए मेरे साथ। वी जिंग बोलता है ओके। इसके बाद वी जिंग उस सेक्रेटरी के साथ विला के अंदर आता है। एंड वो अंदर से घर को देखता है। जितना खूबसूरत घर बाहर से दिख रहा था उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत ये घर अंदर से था। वी जिंग पूरा मेस्मराइज हो चुका था सब चीज़ें देख कर। फिर वीजिंग अंदर जाता है एंड फिर वो सर्वेंट थी जो वहाँ पर आती है एंड पानी देती है वीजिंग को। वीजिंग लेता है एंड वो काउच पर बैठ जाता है। वीजिंग फिर चुपचाप देखने लगता है घर को। वो सेक्रेटरी बोलती है सर आप अभी रुकिए, मैं सर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। वीजिंग बोलता है ओके। फिर वो सेक्रेटरी जो है ऊपर की ओर चली जाती है। हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि सीढ़ियों के ऊपरली साइड पर बोल सकते हैं कि खड़ा हुआ था एंड वो विंग को ही देख रहा था एंड उसके फेस पर स्माइल थी। फिर वो सेक्रेटरी जाती है मिस्टर शू के पास एंड उसे इन्फॉर्म करती है कि वो आ चुके हैं। तो मिस्टर शू बोलते हैं ठीक है। इसके बाद फिर मिस्टर शू रेडी होते हैं एंड वो निकल कर बाहर आते हैं। एंड फिर वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे आते हैं एंड विंग के पास जाते हैं। विजिंग दिखता है मिस्टर शू को एंड बोलता है ओह हेलो मिस्टर शू। मिस्टर शू बोलते हेलो। एंड वो विंग के साथ हैंड चेक करता है। जो पर्सन था वो उन्हें देख रहा था, वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। वो बोलता इसकी हिम्मत कैसे हुई विंग को टच करने की, हाँ इसे मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो गुस्सा करता है। लेकिन वीजिंग एंड मिस्टर शू वहाँ बैठ जाते हैं एंड वीजिंग उन्हें बताने लगता है कि उसे क्या कुछ करना है। तो मिस्टर शू बोलते ठीक है अब मुझे डिज़ाइन दिखा दीजिए। तो मिस्टर शू जब ये बोलते हैं तो वीजिंग बोलता है ओके। फिर वो अपने कुछ डिज़ाइंस निकालता है एंड दिखाता है। तो मिस्टर शू बोलते हैं ठीक है, मैं इन डिज़ाइंस को एक बार अप्रूवल करने के लिए हमारे सर को दिखाना चाहता हूँ। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो कन्फ्यूजिंगली देखता है मिस्टर शू को और बोलता है आपके सर मतलब। तो मिस्टर शू बोलते ओह हाँ, मैं मेरे बॉस को दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे बॉस ही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं एंड देन वो सभी चीज़ें मैं ही देखूँगा, तो मुझे उनका अप्रूवल चाहिए। तो मैं ये सब चीज़ें उन्हें दिखाकर एंड फिर मैं बोल दूँगा उन सबको कि आपको यही डिज़ाइंस फाइनल करनी है। दिन बोलता ओके ठीक है। तो मिस्टर शू बोलते आप इन डिज़ाइंस को मुझे दे दीजिए, मैं बस 5 मिनट में सर को दिखा कर आता हूँ। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग देता है उन्हें वो डिज़ाइंस एंड वो लेता है फाइल को एंड वो बोलता है कि मैं भी आता हूँ। विंग बोलता है ठीक है। तो फिर इसके बाद मिस्टर शू वहाँ से चले जाते हैं उस फाइल को लेकर। वीजिंग अपने मन में सोचते हैं क्या ये मिस्टर शू ओनर नहीं है इस कंपनी की, ऐसा कैसे हो गया सच में। लेकिन मुझे तो शायद बताया गया था यही है। पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग देखता है अपने फ़ोन को एंड देन उस पर देखता है तो वहाँ पर एक मैसेज था अननोन नंबर से। वीजिंग बोलता है कि ये कौन है। वीजिंग चेक करता है मैसेज तो वहाँ पर लिखा हुआ था है स्वीट हार्ट, क्या कर रहे हो तुम, हाँ एंड तुम इन कपड़ों में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आज। वीजिंग ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है और बोलता है ये वही पर्सन है। वीजिंग फिर आगे रीड करता है वो मैसेज फिर से जो पर्सन था उधर साइड पर वो टाइप कर रहा था। वो लिखता है वैसे तुम ब्लैक पैंट एंड वाइट शर्ट में बहुत खूबसूरत दिखते हो एंड जो ये तुम्हारे बाल हैं आंखों के आगे आ रहे हैं ये तो और भी खूबसूरत बनाते हैं तुम्हें। वीजिंग इससे शॉक हो जाता है एंड एक सेकंड के लिए तो उसके हाथ से फ़ोन नीचे ही गिरने वाला था क्योंकि वो पर्सन ये भी बता रहा था कि वीजिंग ने क्या पहना हुआ है। वीजिंग इधर उधर देखता है फिर वो सोचते है यहाँ पर कैसे, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे वांग जी को बताना होगा। वीजिंग जल्दी से उस मैसेज वाली आईडी को ब्लॉक कर देता है। वीजिंग बहुत ही डर गया था सच में। वो अपने फोरहेड से स्वेट को साफ करता है एंड वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद ही मिस्टर शू वापस आते हैं एंड उनका फेस जो था मतलब कुछ अलग लग रहा था। उनके चीक्स रेड रेड थे, जैसा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें स्लैप किया हो। लेकिन मिस्टर शू आते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर वी, ये डिज़ाइंस फाइनल है, आपने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं एंड हमारे सर को पसंद भी आए।
वीजिंग जब देखता है उन्हें तो बोलता है ओह थैंक यू, आप मुझे बता दीजिए। तो मिस्टर शू बोलते हैं एंड जब वो दिखा रहे थे तो उनकी फिंगर शेक कर रही थी। वीजिंग ये देखकर समझ नहीं पाता कि आखिरकार इन्हें हुआ क्या है। फिर जो मिस्टर शू थे वो बता देते विंग को डिज़ाइंस एंड वीजिंग बोलता है ओके ठीक है, आप मुझे बता दीजिए आपको क्या क्या चेंजेस करवाने हैं। तो मिस्टर शू बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं एंड मिस्टर शू विंग से काफ़ी दूर पर बैठा हुआ था एंड वो मतलब विंग को बता रहा था। विंग को ये चीज़ अजीब लगती है, विंग की नज़र जो है मिस्टर शू के चीक्स पर भी जाती है जो कि रेड हो गया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन के साथ। लेकिन वीजिंग फिर अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है, लेकिन बार बार उसके माइंड में वही चीज़ आ रही थी। वो पर्सन उससे फ़ोन कर रहा था, कॉल कर रहा था एंड यही सब चीज़ें वीजिंग उनसे डिस्कस ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है एंड वो बोलता है कि सर मिस्टर लैन आए यहाँ पर। जब वीजिंग सुनता है वांगजी का नाम तब जाकर वो शांत हो जाता है एंड मिस्टर शू देखते हैं एंड बोलते हैं कि ठीक है उन्हें अंदर लेकर आइए। फिर वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है एंड वांगजी को देखते हैं हम, जो कि घर के अंदर आता है एंड विंग को देखता है। वीजिंग वांगजी को देखने के बाद अच्छा फील करता है, उसे सुकून मिल रहा था। एंड जो अदर साइड पर जो स्क्रीन पर पर्सन था वो तो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है। जैसे ही वो वांगजी को देखता है उसका खून खोल जाता है एंड उसके हाथ के अंदर बोल सकते हैं नाइफ था, वो फ्रूट्स खा रहा था। वो उसी नाइफ को उसी टेबल पर कसकर मारता है एंड बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक तुम नहीं रहोगे वीजिंग मेरा कभी नहीं होगा। तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ था, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस देखते जाओ तुम मैं क्या करता हूँ, मैं कब और कहाँ कैसे तुमसे विंग को छीन लूँगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल देता है एंड वीजिंग जो था वो वांगजी को देखने के बाद चैन की सांस ले रहा था। वांगजी आता है एंड वो बैठ जाता है। तो फिर वांगजी बोलता है कि हेलो मिस्टर शू, आपने सब चीज़ें फाइनल कर ली हैं आई थिंक, मुझे लगता है। तो मिस्टर शू बोलते हैं कि नहीं बस थोड़ी सी रह गई हैं। वांगजी बोलता है ठीक है। वांगजी फिर विंग के पास आकर बैठ जाता है एंड विंग को रिलीफ मिलता है। एंड जो मिस्टर शू था वो अपने मन में सोचता है अगर बॉस ने ये देख ही लिया होगा, मतलब देख क्या लिया होगा, वो देख रही होंगी तो पता नहीं वो क्या हल करेंगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। फिर वो कुछ भी नहीं करता है एंड वो वांगजी एंड विंग को बताने लगता है। लगभग 1-1.5 घंटे तक वो अपने डिस्कस करते हैं एंड वीजिंग उनकी सभी चीज़ें नोट करता है। जो जो मिस्टर शू ने विंग को बताई थी वो सब चीज़ें विंग नोट करता है। एक्चुअली ये मिस्टर शू ने नहीं बताई थी, जो पर्सन था कैमरे के उस साइड आई मीन एक रूम में बैठा हुआ था उसी ने बताई थी कि उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए। एंड वीजिंग बहुत ही सरप्राइज था क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें वीजिंग की मतलब बोल सकते हैं कि इमेजिनेशन पर बोल सकते हैं या फिर विंग की पसंद की चीज़ें थी। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो तो हैप्पी था भाई, अपनी पसंद की चीज़ें करने को मिले तो कौन हैप्पी नहीं होता। तो ऐसे ही करके फिर उनकी वो मीटिंग जो है कंप्लीट हो जाती है एंड वांगजी उठता है एंड विंग को भी देखता है और बोलता है कि ओके मिस्टर शू, फिर कल से हम आपके इस मैंशन को डेकोरेट करना शुरू कर देंगे एंड फिर आप आई होप कि आपको हमारा काम पसंद आए। तो मिस्टर शू बोलते हैं ज़रूर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब चीज़ें अच्छे से करेंगे। मिस्टर शू बोलते हैं एंड वांगजी की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। वांगजी हैंडशेक करता है उनसे। तब में मिस्टर शू विंग की ओर बढ़ाने ही वाले थे लेकिन वांगजी अपना हाथ आगे कर देता है, आई मीन रोक देता है और विंग के पकड़ लेता है उसकी वेट से और बोलता है चले। मिस्टर शू अपने हाथ को पीछे लेते हैं एंड वो करने भी वाले नहीं थे क्योंकि अभी अभी उसके चीक्स पर एक तमाचा पड़ा था विंग से हैंड शेक करने को लेकर। तो मिस्टर शू देख रहे थे वांगजी का हाथ जो कि विंग की कमर पर था एंड विंग कुछ भी नहीं बोलता, उसे कंफर्टेबल था, अभी वो कुछ क्यों बोलेगा। फिर मिस्टर शू को देखता है वांगजी और बोलता है हम चल रहे हैं। तो मिस्टर शू बोलते ज़रूर। फिर वो बोलते कि मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। वांगजी बोलता नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंड वो ये बोलकर वीजिंग को अपने साथ लेकर चला जाता है उसके हाथ को पकड़कर। एंड वो पर्सन तो बस आग बबूला हो रहा था। वीजिंग वांगजी को देखने के बाद रिलीफ फील करता है। फिर वांगजी एंड वीजिंग उस विला से बाहर आते हैं एंड दोनों ही अपनी कार में बैठ जाते हैं। वीजिंग ने मना कर दिया था अपने ड्राइवर को कि वो अपनी कार से नहीं जाएगा, वांगजी की कार से जाएगा। तो ड्राइवर जो है वो कार का पीछा ही कर ले। तो ड्राइवर ओके बोलता है एंड फिर वांगजी बोलता है मैं ड्राइव करूँगा, तुम मतलब जितने भी अदर मेंबर्स थे वो दूसरी कार में बैठ जाते हैं। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी एंड वीजिंग जो है फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाते हैं। वांगजी कार ड्राइव कर रहा था एंड वीजिंग बैठा हुआ था। वांगजी कार को ड्राइव करते हुए एक हाथ विंग का पकड़ता है एंड बोलता है कि वीजिंग सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। वांगजी को देखता है वीजिंग ऐसे तो बोलता है मी टू एंड मुझे आयुन की भी बहुत याद आती है। वांगजी बोलता है मुझे भी वी दोनों की बहुत याद आती है। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही करते हुए चले जाते हैं। वांगजी बोलता है वीजिंग सीधा घर चले। विंग बोलता हाँ एक काम करो तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। वांगजी बोलता है ओके। वीजिंग बोलता है क्या ओके, वैसे भी हम लोग आ ही चुके हैं सिटी में, तो एक काम करते हैं तुम यहाँ से मुझे उतार दो, देन मैं अपने घर चला जाता हूँ। वांगजी बोलता है सच में? विंग बोलता वांगजी बोलता है ओके नहीं मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। विंग बोलता वांगजी तुम भी ना। वांगजी बोलता है क्या मैं क्या, चलो मुझे एक तो किस दो, एक काम करते हैं किस रहने दो।
हम पहले डिनर करने के लिए चलते हैं। वी जिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी एंड वी जिंग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड अच्छे से डिनर वगैरह करते हैं। फिर वांग जी वी जिंग को लेकर विंग के घर आता है। जो कार थी वो पहले ही आ चुकी थी। वी जिंग घर आता है एंड फिर वांग जी विंग को कार से उतारता है एंड खुद भी उतरता है एंड फिर वो देखता है विंग को और बोलता है कि वी जिंग मेरा किस। वी जिंग बोलता है स्माइल करते हुए ओके। फिर वांग जी एंड वी जिंग दोनों डीपली एंड पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी तो आगे बढ़ रहा था लेकिन वी जिंग उसे रोक देता है और बोलता है कि जाइए। वांग जी बोलता है ओहो। ये बोलकर वी जिंग वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वी जिंग फिर अपने घर के अंदर आता है एंड फिर वो आयुन को देखता है जो कि सो चुका था एंड वी जिंग काफ़ी लेट हो गया था। जो मैडम यू थी उसने विंग को बता दिया था कि आयुन सो चुका है मिल्क वगैरह पीकर एंड वो अच्छे से है। तो वी जिंग को ज़्यादा टेंशन नहीं हुई थी आयुन को लेकर। तो वी जिंग आता है एंड वो देखता है। फिर वी जिंग सीधा जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वी जिंग बाहर आता है एंड वो फिर अपने लैपटॉप को लेता है एंड बालकनी में बैठ जाता है अपना काम करने के लिए। 1 घंटे तक वी जिंग अपना काम करता है। दैन फिर से विंग का फ़ोन रिंग करता है। वी जिंग अपने काम में बिजी था तब वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड वो फ़ोन को सीधे पिक कर लेता है। वी जिंग फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। फ़ोन के दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है हेलो माय स्वीट हार्ट। वी जिंग जब ये नाम सुनता है तब वो डर जाता है एंड अपने फ़ोन को देखता है। वो उधर साइड में जो पर्सन था वो बोलता है स्वीट हार्ट तुम भी ना क्या करते हो? इतनी रात तक जगना बहुत ही गलत बात है। तुम सोए कि नहीं क्या? हाँ। वी जिंग ये सुनने के बाद डर जाता है एंड बोलता है तुम कौन हो? तुम क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो? तो दूसरी साइड से वो पर्सन बोलता है कि स्वीटी मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड बहुत जल्द हम लोग शादी भी कर लेंगे। तो बस यही। एंड अगर तुमने जो है बिल्कुल भी आनाकानी की देन मैं क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। आज से 3 दिन के बाद हमारी शादी है तो रेडी हो जाओ। एंड वैसे तुम क्या पसंद करोगी कपड़े पहनना? मैं तुम्हें मेरी पसंद के कपड़े पहनाऊँगा। तुम पिंक कलर में बहुत क्यूट लगोगे। हाँ बिल्कुल हम वही करूँगा। एंड हमारे होने वाले बच्चे के लिए ओहो मैं भी ना क्या बात कर रहा हूँ, अभी हमारा बच्चा कहाँ से आएगा? हम शादी कर लेते हैं लेकिन चिंता मत करना हम बहुत जल्द ही हमारे बेबी को प्लान कर लेंगे क्योंकि मुझे एक अपना बेबी भी चाहिए। एंड हाँ आयुआन है लेकिन मुझे अपना भी तो चाहिए ना। हाँ वो तो किसी और का है लेकिन मुझे तो तुमसे अपना बेबी चाहिए। वी जिंग बोलता शट अप एंड बकवास करना बंद करो ये सब चीज़ें। तुम मुझे बताओ कौन है? जो पर्सन था वो बोलता है कि बहुत जल्द मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे सामने आने वाला हूँ। बस 3 दिन के बाद तुम मेरे होगे एंड तुम्हें डरने की ज़रूरत भी नहीं है। वी जिंग डरा हुआ था। तभी अचानक से उसके पूरे रूम की लाइट चली जाती है। वी जिंग ये देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है एंड वो कांपने लगता है। तभी अचानक से वी जिंग को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पास है। वी जिंग ये देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है। वी जिंग जल्दी से उठ जाता है एंड वो जल्दी जल्दी रूम के अंदर आता है। तभी अचानक से कोई पर्सन वी जिंग का पैर पकड़ लेता है। वी जिंग इससे इतना डर जाता है एंड वो पूरी तरह से कांपने लगता है। वी जिंग के हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है एंड वो पर्सन पकड़कर सीधा वी जिंग को उसके पैर से खींचता है जिस वजह से वी जिंग सीधा फ्लोर पर गिरता है एंड वी जिंग के सर पर एंड उसके नोज़ पर चोट लग जाती है क्योंकि वी जिंग सीधा अपने नोज़ एंड सर के बल गिरा था इसीलिए। तो उसके बोल सकते हैं कि सर के सामने की ओर चोट लग जाती है एंड वी जिंग की नोज़ से ब्लीडिंग भी हो जाती है। वी जिंग दर्द से चिल्लाता है एंड जो सब लोग जो थे वो सो चुके थे तो किसने विंग की आवाज़ नहीं सुनी। वो पर्सन धीरे धीरे वी जिंग के पैर से पकड़कर उसे खींच रहा था। वी जिंग डर जाता है बोलता नहीं प्लीज़ छोड़ो मुझे छोड़ो प्लीज़ ऐसा मत करो। वो पर्सन वी जिंग को खींच रहा था। वी जिंग जो है कैसे भी करके अपने पैर को मारता है उसके हाथ पर। विंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था एंड वी जिंग जल्दी से रूम के अंदर भाग जाता है एंड बालकनी के डोर को बंद करता है। वी जिंग कांपता हुआ उस डोर के बालकनी का जो डोर था उसे ही देख रहा था। वी जिंग कांप रहा था एंड तभी अचानक से वी जिंग की जो बालकनी थी उसका डोर टूट जाता है। जैसे वी जिंग ये देखता है तो बुरी तरह से कांप जाता है। वी जिंग जल्दी से रूम के अंदर इधर उधर देखता है एंड वो स्विच को ढूंढता है। वी जिंग को स्विच जल्दी से मिल जाता है। वी जिंग ऑन करता है लेकिन वी जिंग के रूम की लाइट ऑन नहीं होती। वी जिंग फिर जल्दी से उसके बेड के साइड में जो बोल सकते हैं कि टेबल था वहाँ पर फ़ोन था तो वी जिंग जो है जल्दी से उस फ़ोन को लेता है एंड कॉल करने वाला था। तभी आई युआन भी उठ जाता है एंड वो भी रोने लगता है क्योंकि उसने भी उस कांच के टूटने की आवाज़ सुनी थी। आई युआन को वी जिंग रोता हुआ देखता है तो वो डर जाता है एंड जल्दी से आई युआन को अपनी गोद में उठाता है। वो फ़ोन अपने हाथ में लेता है एंड वांग जी के नंबर को डायल कर देता है। वी जिंग बोलता लैंसन प्लीज़ फ़ोन उठाओ। वांग जी फ़ोन नहीं पिक कर रहा था। तभी अचानक से वो फ़ोन पिक हो जाता है एंड वी जिंग बोलता लैंसन। लेकिन तभी अचानक से वी जिंग के जोर के चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड आई युआन के रोने की भी आवाज़ आती है। वांग जी इससे डर जाता है और बोलता वी क्या हुआ है वी। और वी जिंग बुरी तरह से जो वांग जी था डर जाता है। वांग जी तुरंत ही अपने रूम से निकलकर भागने लगता है। लायन चिचन भी वहीं पर थे एंड जब वो देखते हैं वांग जी को ऐसे भागते हुए तब वो भागते वांग जी के पीछे जाते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ है? वांग जी बोलते वी खतरे में है। मुझे कुछ तो सुनाई दिया वी जिंग के फ़ोन पर। वो मेरा नाम ले रहा था
एंड आयुन भी रो रहा था। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते क्या, वांग जी बोलता मुझे जाना होगा। लायन सिचन बोलते एक मिनट रुको वांग जी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लायन सिचन भी फिर वांग जी के साथ चले जाते हैं एंड लायन सिचन जाते हुए ही अपने मॉम डैड को जो है इन्फॉर्म कर देते हैं एंड वो सर्वेंट को भी बोल देते हैं। जो सर्वेंट थी वो जल्दी से जाती है एंड मिस्टर लैन को बता देती है। मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन भी डर जाते हैं। अब हम देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन। वांग जी एंड जो पूरी फैमिली थी, जियांग, लायन सिचन भी थे एंड वो सभी लोग जो है विंग के रूम में थे एंड वो सभी लोग डरे हुए थे। डॉक्टर को बुला लिया गया था एंड आयुन वांग जी की गोद में था एंड वो बहुत ही मतलब अब शांत था थोड़ा सा। उसकी आंखें रेड हो गई थी रोने की वजह से। जियांग चैंग वीजिंग को देखता है एंड वो भी डर जाता है और बोलता है आखिरकार ऐसे हुआ कैसे। वीजिंग की जो बालकनी का डोर था वो बोल सकते कि हाफ कांच का बना हुआ था, जिस वजह से वो तोड़ दिया गया था किसी चीज़ को मारकर। वीजिंग जो है बेहोश पड़ा हुआ था एंड डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। डॉक्टर कुछ देर वीजिंग को चेक करने के बाद बोलते हैं कि ये ठीक है, बस थोड़ी सी सर पर चोट एंड शॉक के कारण ये बेहोश हो गए हैं। जियांग चेंग बोलता है कि पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। वो डॉक्टर बोलता है कि जी अब इनका ध्यान रखिए, ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा शॉक की वजह से बेहोश हो गए थे एंड ये कुछ मेडिसिन है, प्लीज़ आप उन्हें दे दीजिएगा जब ये होश में आए। तो वांग जी बोलता इसके बाद जो डॉक्टर था वो नीचे चला जाता है एंड लायन सिचन उसको छोड़ने के लिए जाते हैं डॉक्टर को। वहाँ पर मैंग याओ भी था एंड वो मतलब अपनी आँखें ही लायन सिचन से नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि जो लायन सिचन ने उसके साथ किया था उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मा रहा था। एंड लायन सिचन एक बार मैंग याओ को भी देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी प्रायोरिटी वीजिंग था। जियांग चैंग को देखता है वांग जी और बोलता है चैंग अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। जियांग चैंग बोलता है कि पता नहीं, अचानक से मैं अपने रूम में सो रहा था लेकिन तब मुझे किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं पूछने के लिए गया एंड देन बाद में मुझे पता चला कि ये आवाज़ विंग के रूम से आई है एंड विंग की चिल्लाने की आवाज़ भी हमें सुनाई नहीं दी थी। तो मैंने डोर को किसी तरह से खोला क्योंकि डोर अंदर से लॉक था। किसी तरह से डोर को तोड़ा मैंने एंड देन मैं अंदर आया एंड जब मैंने अपने सामने देखा आयुन फ्लोर पर मतलब बैठा हुआ था एंड रो रहा था एंड वीजिंग नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, उसके सर से खून निकल रहा था। डॉक्टर ने वीजिंग के सर पर पट्टी भी कर दी थी एंड जिस वजह से जो वीजिंग था वो मतलब बहुत ही पेल लग रहा था। वांग जी बोलता है क्या पता चला ये कौन था, आई मीन कैसे हो गया ऐसा। तो जियांग चैंग बोलता है नहीं पता नहीं चला, मैंने सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया एंड उनमें भी कुछ नहीं है, किसी ने हमारे घर के सीसीटीवी फुटेज जो थी आई मीन जो कैमराज थे उन्हें हैक किया है। वांग जी इससे टेंस हो जाता है एंड फिर कुछ देर तक वो ऐसे ही बैठे रहते, विंग को होश नहीं आता है। फिर वांग जी बोलता है कि एक काम करिए प्लीज़, आप सब लोग जाकर सो जाइए, मैं हूँ विंग के पास यहाँ। लायन सिचन एंड पूरी फैमिली फिर अग्री करती है। लायन सिचन फिर जो मैडम यू थी वो बोल देती है उन्हें कि वो भी आज यहीं पर रुक जाए क्योंकि अभी जाना, एंड लायन सिचन भी यहीं पर रुकना चाहते थे, लेकिन मैंग याओ तो लायन सिचन की ओर ही देख ही नहीं रहा था। फिर मैडम यू बताती कि याओ बेटा एक काम करो, तुम सिचन को उसका रूम दिखा दो, ठीक है। जो मैंग याओ था वो देखता है आंटी को और बोलता आंटी मैं तो मैंग याओ बोलता हाँ ठीक है, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं बोल सकता भाई, वैसे वो ऑलरेडी परेशान है। तो फिर लायन सिचन देखते हैं मैंग याओ को एंड फिर मैंग याओ लायन सिचन को रूम से बाहर लेकर आता है एंड वो धीरे धीरे करके जो है मैंग याओ लायन सिचन को रूम की ओर लेकर जाता है। फिर मैडम यू एंड जियांग फैंग मैन भी अपने रूम के अंदर चले जाते हैं, वो भी विंग के लिए बहुत डरे हुए थे, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आती कि अचानक से ऐसा हुआ क्या। वहीं वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था एंड उसने आयुन को सुला दी थी विंग के पास एंड वांग जी विंग को देखे जा रहा था। विंग को ऐसे देखने के बाद वांग जी बहुत डर चुका था एंड फ्लोर वगैरह पर जो चीज़ें थी गिरी हुई थी उन्हें साफ़ करवा दिया गया था एंड जो कांच था वो तो अभी भी इतनी रात को तो बनवा नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन कर दिया था तो बोला कि वो बन जाएगा बहुत जल्दी ही। एंड वांग जी बस चुपचाप विंग को देख रहा था। वांग जी को डर लग रहा था कि अब न जाने क्या हुआ है ऐसा, कि ऐसा मतलब अचानक से ये हो गया कि समझ ही नहीं आया। ये तो अच्छा हुआ विंग ने कॉल कर दिया वांग जी को, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वांग जी जो है चुपचाप विंग को देखता रहता है एंड फिर वो जियांग चैंग को देखता है जो भी वहीं पर था। जियांग चैंग बोलता है कि लायन ज़न मुझे लग रहा है कि पक्का कुछ तो गलत है एंड हमें उस पर्सन को पकड़ना ही होगा। वो विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर कौन हो सकता है ये। वांग जी बोलता है मुझे भी कुछ नहीं पता, मुझे विंग से ही पूछना होगा। हाँ कल विंग मुझसे कुछ बात करना चाहता था, आई मीन आज ही, शायद मैं ही बात नहीं कर पाया क्योंकि बिजी थे हम लोग, मुझे जानना होगा विजिंग क्या बात करना चाहता था, शायद वो इसी से रिलेटेड कुछ बोलना चाहता हो। तो जो जियांग चैंग था वो बोलता है कि ठीक है एंड तुम विंग से बात करना एंड उससे पूछना, ठीक है। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कैसे भी करके, मैं उस पर्सन को छोड़ूंगा नहीं जिसने भी ये सब किया है एंड किस वजह से किया हम तो ये भी नहीं जानते हैं एंड पता नहीं क्या कुछ हो गया था। सच में अगर हम टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। वांग जी क्या तुम सच में विंग का मतलब तुम रह पाओगे इतनी देर तक, एक काम करते मैं भी रुक जाता हूँ। वांग जी बोलता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है चैंग, तुम आराम से जाकर सो जाओ। जियांग चैंग बोलता है बार बार, लेकिन वांग जी भी जियांग चैंग को मनाकर भेज देता है। जियांग चैंग फिर सीधा अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। वांग जी वहीं चुपचाप बैठा रहता है। फिर वो भी विंग के पास जाता है एंड विंग को देखता है एंड फिर वो आयुन को हक करके वो भी अपने आइज़ बंद कर लेता है। हम अब देखते हैं मॉर्निंग का सीन। विजिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन कर रहा था
वांग जी जो मतलब पहले ही उठ गया था वो विंग को ही देख रहा था। वी जिंग अपने आइज़ पूरी तरह ओपन करता है एंड देखता है, तो वी जिंग को जैसे याद आता है कल रात की चीज़ें, तो वो डर जाता है और बोलता है लहसन। वांग जी देखते हैं विंग को और बोलता है वी शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। वी जिंग जैसे देखता है वांग जी को, जब तक अगर वो शांत होता है एंड जल्दी से वांग जी को गले लगा लेता है बहुत ही टाइट करके। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।